प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता और काम से घबराकर आपस में मेल मिलाप भी कर रही है और टकरा भी रही है। एक सर महागठबंधन का दूसरे सर से इस तरह से टकरा रही है कि आप देख रहे होंगे। यहाँ कोई न नीति है न वहाँ कोई नेता है। नीति, नेता, सेवा, काम, विकास, देश के प्रति दायित्व माननीय प्रधानमंत्री जी से उन लोगों को सीखना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी के भगीरथ प्रयास से विकास की गंगा जन जन तक पहुंच रही है। नेता उधर एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं और पूरे देश की जनता, बिहार की जनता 2024 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार भारी बहुमत से प्रधानमंत्री बनाने के लिए एकजुट हो चुकी है और वह सारा विपक्ष यानी महागठबंधन घबरा गई है। पिछली विपक्षी में जो है पिछली बार जब विपक्षी दलों की बैठक हुई उसमें जो है कई बड़े दावे किए गए। इस बार भी जो है बेंगलुरु में बैठक होने जा रहे हैं। लालू यादव बोले कि सफाया कर देंगे, लोग कहा कि सफाया कर देंगे, आकर खुल के चुनौती दे रहे हैं सर। लोकतंत्र में जनता के पास ताकत होती है और जनता भ्रष्टाचारियों को, परिवारवादियों को, घोटालेबाजों को और समाज में उन्माद फैलाने वालों को, अपराधियों को संरक्षण देने वालों को कभी पसंद नहीं करती है। बिहार और देश की जनता विकास चाहती है, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार और भारत चाहती है। विकास की गंगा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहा रहे हैं और भ्रष्टाचार मिटाने का संकल्प भी उनका है। आज तक केंद्र सरकार यानी माननीय मोदी जी की सरकार में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। बाकी जितनी भी सरकारें हैं या पहले भी केंद्र में जो सरकार रही है और अभी में भी विपक्ष में जहां जहां की सरकारें हैं सब भ्रष्टाचार में लिप्त है। उसको देश या राज्य की जनता से कोई मतलब नहीं है। सबको अपने पद से या भ्रष्टाचार कर पैसा वसूली करने से उन लोगों को फुर्सत भी नहीं है और उससे ज्यादा उन लोग को सोचते भी नीतीश कुमार बहुत चुप हो गए हैं सर, लगातार दबाव बना रहे हैं कि आप पलटी मारेंगे क्या? देखो भाई, तेजस्वी जी का यह आरोप कि उन पे 4 सीट हुआ गया है, इसमें कोई पूर्वाग्रह है। एक बात बताइए आप लोग, हम आप लोग से ही पूछते हैं और तेजस्वी जी से ही पूछना चाहते हैं कि क्या कोई घोटाला करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, कोई नौकरी के नाम पर जमीन ले लेगा, कोई पैसा ले लेगा और यह कानून का उल्लंघन करेगा तो क्या कानून का हाथ वहां तक नहीं पहुंचेगा? स्वतंत्र इकाई है। देश से भ्रष्टाचार मिटाने के लिए, देश में अभी भ्रष्टाचार के कारण गरीबों को कितना नुकसान हुआ है, विकास को कितना नुकसान हुआ है, देश को कितना नुकसान हुआ है। तो क्या यह भ्रष्टाचारी यही चाहते हैं कि कानून हम तक नहीं पहुंचे और हम बड़े ओहदे पे रहने वाले लोग हैं तो हम तक कानून नहीं आए और हम भ्रष्टाचार लगातार करते रहें और हमको कोई कुछ कहे नहीं? देश का कानून है, भ्रष्टाचारियों को हम नहीं छोड़ेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प है विकास में सबसे बड़ी बाधा और लोकतंत्र को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने में भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचारी हैं, इसलिए कानून तक पहुंच रहा है। तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है? की बात नीतीश कुमार कहते थे, इस्तीफा जो मांगने की बात हो रही है, इस बार लगता है कि वो मांगेंगे। अब ये 10 महीने हो गए। अभी आंकड़ा मैं आपको लगभग बता रहा हूं, चूंकि वह आंकड़ा मेरे पास नहीं है, ऊपर नीचे थोड़ा हो सकता है, लेकिन यह लगभग 2,500 लगभग 2,500 के आसपास हत्या और संदिग्ध मौत, कई 100 मां बहनों के साथ बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, लगातार डकैती, अपहरण, चोरी की घटना, गोलीबारी की घटना। बिहार में अब तक 5,000 से ज्यादा आपराधिक घटना इस 10 महीने में हुए। लोग भयभीत हैं, बच्चे स्कूल में जाने से भय खा रहे हैं। आज शाम के बाद कोई निकलना नहीं चाहता है, अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। सरकार के लोग और सरकार उनको संरक्षण दे रही है। क्या है यह? सुशासन है। भारतीय जनता पार्टी जब रही है नीतीश जी के साथ सरकार में या एनडीए की सरकार रही है, हमेशा अच्छी सलाह दी है और अच्छा काम करवाने की कोशिश करती रही है।
तेजस्वी का सर इस्तीफा मांगा जाएगा तो फिर नीतीश कुमार स्वीकार करेंगे, क्योंकि 17 में तो उन्होंने सरकार गिरा दिया था। देखिए भाई, अब चार्जशीट हो गया। नीतीश जी क्या सोचेंगे, लेकिन नीतीश जी के विषय में बिहार की जनता सोच ली है कि उनको अब सत्ता में न लाना है, न उनके बात में रहना है। मोदी हमारे नेता है, मोदी हमारे विकास के रूप हैं, मोदी हमारे सम्मान के स्वरूप है, हमारे न्याय के स्वरूप है, गरीब के मसीहा है। अब उनकी बात कौन मानेगा? कोई नहीं मानने वाला है। और जहाँ इस्तीफा देने की बात है, तो आज छात्रों के साथ, शिक्षकों के साथ कितना अन्याय हो रहा है। आज 20 लाख की नौकरी कहाँ गई? 10 लाख तेजस्वी जी पहली कलम से दे रहे थे और नीतीश जी भी दे रहे थे। एनडीए की सरकार रहती तो वह वादा हम लोग अब तक पूरा कर लिए रहते। तो 20 लाख की नौकरी कहाँ गई? उनको तो इस्तीफा देना चाहिए, और इस्तीफा ही नहीं देना चाहिए, उनको तो राजनीति से बिल्कुल दूर हो जाना चाहिए, इसलिए कि उनसे बिहार संभल नहीं रहा है। शिक्षक पे लाठीचार्ज, छात्रों पे लाठीचार्ज, लोगों पर लाठीचार्ज, अपराधियों द्वारा गोलियों की बौछार, भय का वातावरण, बिहार से पलायन, बढ़ती हुई बेरोजगारी। ऐसी कोई सरकार होती है क्या? बहरी और गूंगी सरकार है।